आज का टॉपिक है परप्यूरियम। सो परप्यूरियम इज़ बेसिकली पीरियड फॉलोइंग प्रेगनेंसी अप टिल 6 वीक ऑफ डिलीवरी। ये एक लेमैन टर्म में जानना है परप्यूरियम को, तो प्रेगनेंसी के बाद से लेकर 6 वीक ऑफ डिलीवरी के पीरियड को परप्यूरियम कहते हैं। लेकिन अगर डेफिनीशन इसका लिखना हो तो परप्यूरियम इज़ द पीरियड फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग विच द बॉडी टिश्यू स्पेशली the pelvic organ revert back approximately to the pre-pregnant state both anatomically and physiologically। तो इसको परप्यूरियम कहते हैं। अब परप्यूरियम में इमीडिएट परप्यूरियम, अर्ली परप्यूरियम, लेट परप्यूरियम होता है। इमीडिएट विद इन 24 आवर्स, अर्ली विद इन 24 to 1 वीक और लेट फ्रॉम 2 वीक to 6 वीक। इन्वोल्यूशन क्या होता है? इन्वोल्यूशन होता है जेनाइटल ऑर्गन्स कमिंग बैक टू नॉर्मल शेप एंड साइज। इसका डेफिनीशन है इट इज़ द प्रोसेस वेयर बाय द जेनाइटल ऑर्गन्स रिवर्ट बैक अप्रॉक्सीमेटली टू द स्टेट एज दे वेयर बिफोर प्रेगनेंसी। तो परप्यूरियम में जो चेंजेस आते हैं एक फीमेल के बॉडी में, फॉर एग्जांपल यूटेरस में, तो यूटेरस में क्या होता है आफ्टर डिलीवरी, जो यूटेरस का साइज़ होता है या फंडस का साइज़ होता है वो जस्ट बिलो दी एम्ब्लाइकस होता है डिलीवरी के बाद, विच इज़ इक्वल टू नियर अबाउट 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो उसमें चेंजेस क्या आते हैं प्रेगनेंसी के बाद? टिल 48 आवर्स नो चेंज, देयर इज़ नो चेंज, देन 1.25 to 1.5 सेंटीमीटर पर डे वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता है यूटेरस का साइज़ एट इज़ कम टू द लेवल ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस एट 10 to 12 डेज। तो 10 से 12 दिन में वो प्यूबिक सिम्फाइसिस के लेवल पे आ जाता है और एंड आफ्टर 4 वीक्स आफ्टर डिलीवरी कम्स टू इज नॉर्मल पोजीशन। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस के लेवल पे जो यूटेरस का साइज़ होता है उसको बोलते हैं 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बराबर होता है। तो ये हो गया यूटेरस का साइज़ कैसे कैसे डिक्रीज़ होता है। अब साइज़ में जो यूटेरस का वेट होता है इट इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। बाई 1 वीक 500 ग्राम होता है, बाई 2 वीक 300, बाई 3 वीक 100 ग्राम एंड बाई 6 वीक नॉर्मल अप टू 60 ग्राम होता है। अब इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है परप्यूरियम का? परप्यूरियम में एक तो 2 क्लिनिकल इम्पोर्टेंस हैं प्रेगनेंसी के बाद, या तो फीमेल का ट्यूबेक्टमी करना हो या कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इंसर्ट करना हो तो उसका एक क्लिनिकल इम्पोर्टेंस होता है। तो ट्यूबेक्टमी में एक तो होता है विद इन 1 वीक ऑफ डिलीवरी या आफ्टर 6 वीक ऑफ डिलीवरी। तो पोस्टपार्टम स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं विद इन 1 वीक में, और आफ्टर 6 वीक में इंटरवल स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पोस्टपार्टम में मिनी लेप्रोटमी करेंगे और इंटरवल में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। तो ये क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है। अब मोस्ट कॉमन मेथड फॉर फीमेल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, मोस्ट कॉमन मेथड फॉर पोस्टपार्टम मिनी लैप करते हैं। अब सब इन्वोल्यूशन क्या होता है? इन्वोल्यूशन तो होता है रिवर्ट बैक टू नॉर्मल पोजीशन। जो यूट्रस का साइज़ है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाए तो उसको इन्वोल्यूशन बोलेंगे। लेकिन सब इन्वोल्यूशन इन रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम, अगर यूट्रस डज नॉट कम बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन तो उसको सब इन्वोल्यूशन बोलते हैं। क्यों नहीं आता? अगर एंडोमेट्राइटिस हो रखी हो, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हो अंदर, फाइब्रस यूट्रस हो या यूट्रस वास ओवर डिस्टेंडेड हो ड्यू टू सम ट्विन प्रेगनेंसी या कुछ और हो, ओवर डिस्टेंड हो जाए तो वो उसके फाइबर्स जो हैं वापस नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आते। इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे? यूएसजी करते हैं और जो रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हो उसमें जेनिटल क्यूरेटाज करेंगे। ठीक है, उसके बाद एंटीबायोटिक देंगे अगर एंडोमेट्राइटिस है या कुछ भी हो। ठीक, तो जेनिटल क्यूरेटाज में प्रॉब्लम क्या होती है कि मोस्ट कॉमन क्या होता है, एशरमैन सिंड्रोम हो जाता है। एशरमैन सिंड्रोम में क्या होता है कि स्कारिंग हो जाती है वहाँ पे और
ब्लीडिंग होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दोबारा से प्रेगनेंसी होने में तकलीफ़ प्रॉब्लम होती है, मतलब दोबारा से प्रेगनेंसी नहीं होती, या उसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है। अब एंडोमेट्रियम में जो शेडिंग होती है प्रेगनेंसी के बाद, परप्यूरियम में डिलीवरी के बाद जो एंडोमेट्रियल शेडिंग होती है उसको बोलते हैं लोकिया, एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेंसेस जो एवरी मंथ होता है। तो लोकिया बेसिकली सुपरफिशियल डीप एंडोमेट्रियल पार्ट से होता है। ठीक है। अब पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम इस शेड, इसको लोकिया बोलते हैं, टिल 15 डे आफ्टर डिलीवरी, मतलब 15 दिन तक ये शेडिंग होती है। ठीक है। तो अब यूट्रस का साइज़ छोटा हो रहा है तो जो उसके सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं, ब्लीडिंग होती है, एंडोमेट्रियल पार्ट की शेडिंग होती है, उसी को लोकिया कहते हैं। ठीक है। और डिलीवरी के बाद अप टू 24 to 36 डेज आफ्टर डिलीवरी तक देखा जाता है। फिशी ऑर्डर होता है, इनिशियली अल्कलाइन होता है, देन एसिडिक। ठीक। अब इसमें लिखा है रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, जो डीप एंडोमेट्रियम होता है, बाय 7 डेज से रीजनरेशन स्टार्ट होने लगता है, एंड इट इज़ कंप्लीटेड बाय 10 to 16 डेज एक्सेप्ट वेयर प्लेसेंटा इज़ अटैच्ड। तो जहाँ पे प्लेसेंटा अटैच होता है वहाँ पे जो एंडोमेट्रियम का पार्ट दोबारा से रीजनरेट होता है वो अप टू 6 वीक तक लगता है। ठीक। अब लोकिया में तीन टर्म होते हैं, लोकिया रूब्रा, लोकिया सेरोसा एंड लोकिया एल्बा। तो लोकिया रूब्रा में आरबीसी शेड होते हैं, 1 से 4 दिन लगते हैं शेड करने में, फ्रॉम 1 to 4 डेज। और लोकिया सेरोसा म्यूकस, WBC, एक्सुडेट होते हैं। ठीक है। तो 5 to 9 डेज लगते हैं। लोकिया एल्बा में डेसिडुअल सेल जो होते हैं, डेड सेल होते हैं, 10 to 15 डेज में वो शेड होते हैं। तो ये बात हो गई लोकिया की। अब प्रेगनेंसी के बाद सबसे कॉमन सिम्टम्स जो आते हैं वो एंडोमेट्राइटिस होता है। एंडोमेट्राइटिस का सिंपल मीनिंग है कि एंडोमेट्रियम का इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो मोस्ट कॉमन साइट है प्लेसेंटल साइट। मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन क्या है? पायरेक्सिया। ठीक है। फीवर। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ परप्यूरल पायरेक्सिया एंडोमेट्राइटिस। ठीक है। और ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई होता है। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म लेट ऑनसेट में कौन सा होता है? क्लेमाइडिया होता है। तो मिक्स इन्फेक्शन भी हो सकता है, कभी कभी स्ट्रेप्टोकोकाई, कभी कभी स्टेफाइलोकोकाई भी हो सकता है, क्लेमाइडिया हो सकता है, सब साथ ही में हो सकते हैं। और सिजेरियन सेक्शन में 13 टाइम्स मोर चांस होता है ये इन्फेक्शन का। दूसरे रिस्क फैक्टर क्या होते हैं प्रेगनेंसी के बाद? अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, लेबर प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो सकता है। ठीक है। प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से भी आपको एंडोमेट्राइटिस हो सकता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस की वजह से भी हो सकता है आपको एंडोमेट्राइटिस हो। और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया से भी होता है। मोस्ट कॉमन रूट ऑफ इन्फेक्शन डायरेक्ट होता है। अब एंडोमेट्राइटिस का साइन क्या होता है? फीवर होगा, यूटेराइन टेंडरनेस होगा, टेस्ट कराओगे तो WBC बड़े होंगे, ऑब्वियसली बढ़ा ही होगा, ESR बढ़ा है, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा होता है। ठीक। मोस्ट कॉमन मैनेजमेंट क्या करेंगे? एंटीबायोटिक देंगे, तो जेंटामाइसिन, क्लिंडामाइसिन, एम्फिसिलिन देते हैं। अब यूटेरस का चेंज देख लिया गया। ठीक। और उसमें एंडोमेट्रियम में एंडोमेट्राइटिस होता है वो भी देख लिया गया। अब वेजाइना में जो चेंज होता है वो इट कम बैक्स टू इट्स नॉर्मल शेप एंड साइज। रेगियोसिटीज अपीयर आफ्टर 3 वीक्स, या अप टू 3 वीक्स में अपीयर होने लगता है। ठीक है। देयर इज़ ए इंक्रीज चांस फॉर प्रोलैप्स, चाहे वेजाइनल हो चाहे यूटेराइन हो। लेस कॉमन है लेकिन होता है। तो अगर नली पेरस वीमेन में अगर सर्विक्स जो होता है वो पिन पॉइंट सर्कुलर होता है जो एक्सटर्नल लॉस होता है, और मल्टी पेरस में ट्रांसवर्स स्लिट लाइक होता है। ठीक। तो बेसिकली चेंजेस आते हैं सर्विक्स में, वेजाइना में, सब अपने नॉर्मल पोजीशन में आता है और कुछ खास नहीं है। अब ब्रेस्ट में क्या चेंज होता है? ब्रेस्ट में बेसिकली प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होता है, आपके हाइपोथैलेमस वहाँ पे पिट्यूटरी से सेक्रेट होता है। ठीक। तो जिसकी वजह से ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं।
आपका जो है प्रेगनेंसी में प्रोलैक्टिन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है। तो प्रेगनेंसी की इसी प्रोलैक्टिन की वजह से एमेनोरिया होता है, जो प्रेगनेंसी के बाद भी होता है। तो कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनको लैक्टेशन नहीं कराना होता, जॉब पे जाती हैं, या अगर उनका बेबी की डेथ हो गई है या प्रीनेटल इंटरनेटल भी डेथ हो जाती है, तो उसमें तो प्रोलैक्टिन सेक्रीशन तो होता है, जिसकी वजह से आपका मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो उसको कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है प्रोलैक्टिन को इंक्रीज प्रोलैक्टिन में कैबरगोलिन देते हैं या ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं। तो ब्रोमोक्रिप्टिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, मिल्क सेक्रीशन कम हो जाता है, या इंजेक्शन में एक्सोजन देते हैं जिसकी वजह से ये एस्ट्रोजन होता है, जिसकी वजह से आपका मिल्क का प्रोडक्शन कम होता है। कुछ गैलेक्टोगॉग्स देते हैं, मेटोक्लोप्रामाइड, निपल स्टिमुलेशन करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक निपल कन्फ्यूज़न होता है, तो वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना है कि प्रोलैक्टिन का सेक्रीशन ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं, और उसको कम करने के लिए ब्रोमोक्रिप्टिन और कैबरगोलिन देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग में कॉन्ट्राइंडिकेटेड कब होता है? अगर मदर अल्कोहल ले रही है, आईवी ड्रग एब्यूज़र, ब्रेस्ट कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट या एंटी कैंसर ड्रग हो, इन्फेक्शन हो, हार्पीस हो, टीबी हो, ठीक। HIV मदर इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एटलीस्ट इन इंडिया, क्योंकि वैसे ही बेबी मालनरिश होता है। और अगर बेबी में क्या कोई प्रॉब्लम हो, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस हो, गैलेक्टोसीमिया हो, तो उसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, ठीक। कभी कभी क्या होता है, इन्फेक्शन भी हो जाता है ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट के पैरेन्काइमा में, जिसको मैस्टाइटिस बोलते हैं। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो है स्टेफ ऑरियस होता है। मोस्ट कॉमन सोर्स क्या है? इन्फेंट का माउथ, नोज़, ठीक है। और सिम्टम सीन इन 3 to 4 वीक्स, यूनिलैटरल होता है, एंड इट इज़ नॉट ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। तो अगर एक साइड में है तो दूसरे साइड से आप फीड करा सकते हो। पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा? फीवर होता है, टेंडरनेस होती है ब्रेस्ट के पास, ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट होता है, और इसमें ड्रग देते हैं पेनिसिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, एंड मिल्क एक्सप्रेशन करते हैं, मिल्क एम्पिटिंग करते हैं, ठीक। तो मिल्क जो है वो मैनुअली निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया आपका परप्यूरियम कंप्लीट। और परप्यूरियम में बेसिकली क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में 6 वीक तक, वही जानने के लायक है। बाकी कुछ और चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरी नहीं है, पर प्रेगनेंसी के बाद जो मदर के मेंटल स्टेटस में जो चेंज आता है, क्योंकि हार्मोन का डिसबैलेंस होता है, जिसकी वजह से कभी आपका परप्यूरल एक बिलीव होता है, एक साइकोसिस होती है, डिप्रेशन होता है मदर में। तो उसमें बस करते क्या हैं कि या तो एंटीसाइकोटिक ड्रग देते हैं, और अगर उसका माइल्ड सिम्टम्स आ रहा है तो मदर को रीअश्योर करेंगे, बस और कुछ नहीं करते। इसके अलावा कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाए, या कुछ मतलब प्रेगनेंसी के बाद ये सब थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया, या DVT के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उन सब में ड्रग देखा जाता है, उनको मॉनिटर किया जाता है और ड्रग दी जाती है। इसके सिवा और कुछ नहीं है। तो परप्यूरियम हो गया कंप्लीट। थैंक यू।